हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आप बीती कहानी। आज मैं जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना रांची शहर के मोराबादी एक जगह है। उस जगह पे एक घर है, उस घर के बारे में है। और इस घटना को बताने से पहले मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे। पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप जब भी घर से बाहर जाओ या घर से बाहर जाने की प्लानिंग करो तो अपने बिस्तर को थोड़ा बिगाड़ दिया करो। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बिस्तर किसी इंसान के सोने के लिए एकदम तैयार है, तो उसे आप थोड़ा बिगाड़ दो या फिर उस बेडशीट को मोड़ करके कहीं और रख दो। क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों का या पहले के लोगों का कहना है कि जब भी कोई भी बिस्तर किसी इंसान के सोने के लिए तैयार होता है, तो अगर कोई इंसान वहां नहीं सोता है तो उसके जगह पे अगल बगल भटकती हुई आत्माएं या निगेटिव एनर्जी उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं या वहां पे वास कर जाती हैं। वो आराम करती हैं वहां पे, उनका ये कहना है। और दूसरी बात यह कि आप जब भी घर से बाहर जाओ तो आपके घर में अगर वेंटिलेटर हो, वेंटिलेशन यानी कि रोशनी आने जाने का अगर व्यवस्था हो तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो तो अपने घर से निकलने से पहले उस घर में जो जिस भगवान की आप पूजा करते हैं या भगवान की आप पूजा करते हो, तो उन भगवान से ये बोलो कि भगवान, अभी तो मैं इतने दिन के लिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ आप यहाँ रहना, मेरे घर में वास करना। इस तरह से क्या होता है कि उस तरह से जो आप भगवान की पूजा करते हो उस घर में रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी उस घर में नहीं आएंगी। तो चलिए इस घटना को जानते हैं कि उस घर में क्या घटना हुई और क्यों हुई। मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा कि ये घटना क्यों शुरू हुई उस घर में। तो इस घटना को जानने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन सभी के नाम को छुपा करके मैं एक काल्पनिक नाम में ले रहा हूँ। जैसे कि अ, ये परिवार में चार लोग थे। दो बेटे जिनका नाम अमन और आशीष था, और उसके पापा अशोक और उनकी मम्मी उर्मिला उर्मिला सॉरी। तो घटना शुरू होती है 2019 में। होता यूं है कि उनके दोनों अशोक के दोनों बेटे जो हैं वो नॉर्वे, एक फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे वो अच्छे से सेटल्ड है। वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों बेटे काम कर रहे हैं अपना, वेल सेटल्ड है वहाँ पे। तो उनका प्लान ये होता है कि कुछ दिनों के लिए वो चाहते हैं कि उनके मम्मी पापा भी उन लोग के साथ रहे नॉर्वे में, साथ में एंजॉय करें। तो ये सोच करके वो लोग 2019 में आते हैं इंडिया और रांची आते हैं अपने घर। वहाँ आने के बाद होता यूं है कि वो अपने पापा से बोलते हैं कि पापा यार चलो ये कुछ दिन अपना हमारे साथ रहना, वहाँ देखना। तो उसके मम्मी और पापा, उनके मम्मी पापा रेडी हो जाते हैं जाने के लिए और प्लान कर लेते हैं जाने को कि अच्छा ठीक है इस दिन हमें जाना है वहाँ पे। तो होता यूं है कि जिस दिन उन्हें जाने का प्लान होता है तो उस दिन वो अपने सारे रूम्स के डोर को लॉक कर रहे थे, सारे सामान पे प्लास्टिक डाल रहे थे ताकि किसी सामान पे धूल ना लगे, और बेडशीट ठीक कर रहे थे यानी कि मोड़ रहे थे बेडशीट। बट उन्होंने गेस्ट रूम का, जो बाहर दो रूम थे उनमें से एक रूम गेस्ट रूम था उनका, तो एक रूम का वो छोड़ देते हैं ऐसे बेडशीट कि उनका कहना था कि अरे यार 2 महीना के लिए जा रहा हूँ बाहर, अगर अगर बगल के घर वालों को चाबी दे दूंगा, अगर किसी को रहना होगा या कोई आएगा तो गेस्ट रूम में रह सकता है, चाबी अगर रहेगा यहाँ तो ये सोच करके वो लोग क्या किए कि गेस्ट रूम का बेड को ठीक से रखे, बेड को अच्छे से तैयार करके छोड़ दिए और रूम लॉक करके वो लोग निकल जाते हैं। और होता यह है कि प्लान तो 2-3 महीने का था 2019 में, पर आपको पता है कि 2019 में भी कोविड 19 का आउटब्रेक हुआ था जिसकी वजह से को 2020 में लॉकडाउन लगा। तो इसकी वजह से, इस कोविड 19 आउटब्रेक की वजह से जो 2 महीने का प्लान था वो 3 साल में एक्सटेंड हो जाता है। मतलब अगले 3 साल तक वो घर बिल्कुल बंद था। उस गेस्ट रूम में ना कहीं से फ्रेश एयर था, बस एक वेंटिलेशन का एक जरिया था जो बाहर से कनेक्टेड था, थोड़ी बहुत हवा उस वेंटिलेशन से आती थी। बाकी पूरा घर इसी तरह बंद था। और 2 साल या 3 साल में वहाँ कोई विजिट करने नहीं गया। तो होता यूं है कि जब 3 साल बाद वो वापस आते हैं 2022 में, तो 2022 में आने के बाद वो जैसे अपना पड़ोसी से अपनी घर की चाबी लेकर के उस
गेस्ट रूम को खोलते हैं तो उस गेस्ट रूम में देखते हैं कि उनके बेड पे काफ़ी सारे कीड़े मरे हुए हैं, काफ़ी सारे कम से कम 5 से 7 चिड़िया मरी हुई है, एक दो और पक्षी मरे हुए हैं वहाँ पे। तो ये इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। जो कमरा था वो काफ़ी दिनों से बंद था, वहाँ पे फ्रेश एयर का सप्लाई भी नहीं था, एक छोटा सा बस वेंटिलेशन का जरिया था, उसके थ्रू अगर ये लोग आए तो बाहर नहीं जा पाया होगा। तो इस चीज़ को लाइटली लेते हुए इग्नोर कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो सारे फैमिली अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं वहाँ पे कुछ दिन। फिर कुछ दिन बाद होता यूं है कि अशोक यानी कि अमन और आशीष के पापा का तबीयत खराब हो जाता है। तो वहीं दूर पे एक हॉस्पिटल था ऑर्चिड, उस हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट होते हैं। और एडमिट होने के बाद वहाँ पे उसके पापा का थोड़ा 10 दिन तक इलाज चलता है, उनके पापा थोड़ा गंभीर रहते हैं। फिर होता यूं है कि जब उसके पापा थोड़ा ठीक होते हैं तो आशीष और अमन का कहना था कि पापा मम्मी आप वापस चलो, थोड़ा दिन और रह लेना, जब तक आप लोग की तबीयत ठीक से अच्छे ना हो जाए तब तक वापस मत आना। तो ये प्लान करते हुए वो लोग वापस नॉर्वे ही चले जाते हैं। तो लेकिन इस बीच में उन लोग का प्लान होता है कि इस बीच में फिर से घर खाली रहेगा तो ठीक नहीं है। तो अपने बगल के जो घर के थे, घर में जिनके घर में वो चाबी देते थे, उन्हें बोल देते हैं कि तुम ऐसा करो कि चाबी ले लो और कोई रेंटर देख लो। अंदर के 2 कमरे तो बंद रहेंगे, बाहर के जो 2 कमरे, जो एक जिसमें से एक गेस्ट रूम भी है, तो वो 2 कमरे पे रेंट पे लगाना है। तो ये कह करके वो लोग वापस चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही करते करते महीने 2 महीने बीत जाते हैं। उसी बीच में अशोक जी का कॉल आता है इनके पड़ोसी के पास कि आप रेंट पे लगाए या नहीं लगाए। तो इसको देखते हुए जो पड़ोसी थे वो रेंट के लिए इश्तेहार डाल देते हैं कि भाई इस घर पे कोई रेंट चाहिए, घर के आगे के जो 2 रूम है उसमें रेंटर्स रहेंगे। अगर कोई बैचलर है, कोई लड़के हैं जो पढ़ने वाले हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर्ड है इस जगह पे, तो आप रहना चाहो तो रह सकते हो। और उस जैसा कि अशोक जी का कहना था, इस घर के ओनर का कहना था कि रेंट ज़्यादा भी ना हो तो रेंट कम भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस उन्हें उस घर में किसी न किसी को रखना था ताकि घर में थोड़ा रहे कोई, ताकि वो माहौल थोड़ा शुद्ध रहे वहाँ पे कि हाँ लोग रहते हैं वहाँ पे। इसको देखते हुए वो अपने रेंटर लगाने का चाह रहे थे उस घर पे। तो ऐसे ही बीत जाते हैं 2-3 महीने। फिर 3 महीने बाद 3 लड़कों का एक ग्रुप आता है कि भाई हम लोग रहेंगे, रेंट भी सस्ता है, अच्छा है, रांची जैसे जगह में 3-4 हज़ार में अगर 2 रूम मिल जा रहा है और काफ़ी अच्छा जो इंडिपेंडेंट है तो। और मोराबादी जो अच्छे जगह पे आता है, अच्छा लोकेशन है रांची में, उस जगह पे अगर 3 से 4 हज़ार में अगर रेंट मिल जा रहा है, वो भी 2 रूम बाथरूम सेपरेट सब कुछ, तो अच्छा है, सस्ता है। इसको देख करके 3 लड़के रहने लगते हैं। तो जैसे ही वो लोग चाबी लेते हैं पड़ोसी से, रूम खोलते हैं तो देखते हैं फिर से एक और रूम जो था वो रूम तो ठीक था, लेकिन गेस्ट रूम में जैसे ही देखते हैं तो उस रूम में फिर से वही, वहाँ बहुत सारे बेड पे कीड़े मरे हुए थे, बहुत सारे 2-4 चिड़िया और मरे हुए थे वहाँ पे। लेकिन इसको देख कर भी बैचलर एज ए लड़के जो हैं वो इन सब बातों को तो इग्नोर ही कर देते हैं। तो वो लोग भी एज यूजुअल इग्नोर कर दिए कि ठीक है साफ सफाई हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, साफ सफाई वालों को बुलाते हैं। साफ सफाई आने के बाद उसने टोका भी कि भाई इस रूम में ऐसा हुआ है, अगले रूम में तो ठीक है, लेकिन इस रूम में ऐसा हुआ है तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो जो लड़के थे वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई कुछ भी बोलता रहता है, इतना सस्ता रूम मिला हुआ है, इसको हाथ से जाने नहीं देना है, इसलिए ये सब कुछ छोड़ो, इग्नोर करो, ये सब कुछ होता नहीं है। तो वो लोग साफ सफाई करवा करके फिर रहने लगते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही थोड़ा दिन बीतता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि वो लोग 3 लोग रहने वाले थे, जिसमें से एक बोलता है कि मैं अकेले रहूंगा, बाकी तुम लोग दोनों साथ में रहो, मैं थोड़ा रेंट एक्स्ट्रा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि रेंट सस्ता था। तो उसको देखते हुए उसने बोला कि मुझे चौथे लड़के की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले इस रूम में रह लूंगा। तो होता यूं है कि कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन सही से सब कुछ चलता है। फिर अचानक से उस लड़के को कुछ कुछ उस रूम में फील होने लगता है। वो जब भी सोता था तो उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। जब भी सोता था तो एक स्लिप पैरालिसिस करके, जानते हो जब कोई आधी नींद और आधा जगा हुआ रहता है तो उसका पूरा बॉडी मूव नहीं करता है, तो वो कंडीशन हो जाता है। अगर साइंस की तरफ से देखा जाए तो इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों का मानना है कि इस स्लीप पैरालिसिस को मतलब यहाँ पे आपको कोई निगेटिव एनर्जी आप पे हावी होने की कोशिश कर रही है। तो हुआ यूं कि उसे 2-4 दिन तक लगातार वही
वो सो नहीं पा रहा है ठीक से, सो रहा है तो उसे लग रहा है कि कोई उसे दबाए हुए है, वो अपना कोई बॉडी पार्ट्स मूव नहीं कर पा रहा है। जब भी सोता है, जब भी ऐसा होता है तो उसे कोई लगता है कि कोई उसके ऊपर देख रहा है, लगातार दबाए हुए है, उसे ऊपर लगातार कंटिन्यूअस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। तो इस चीज के बारे में वो अपने फ्रेंड से ही बोलता है, तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि भाई इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं भाई, ये होना नॉर्मल है। जब तुम ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचोगे तो वो चीज बार बार ही होगा, तो सोचना बंद करो। इस चीज को बोल करके इग्नोर कर देते हैं उसके दोस्त लोग। फिर थोड़े दिन बाद होता यूं है कि उसके दोनों दोस्त जो है वो चले जाते हैं अपने घर किसी फेस्टिवल में। तो वो लड़का वहां पे अकेले रह जाता है। तो एक दिन अचानक से वो सोया हुआ था, तो उसे दिखता है कि जब वो सोया हुआ था दिखता है कि सामने से कोई क्रॉस किया, उसके बेड से होते हुए गेट से बाहर निकला, जबकि मेन गेट बंद था और अंदर कोई नहीं था, बस वो दो रूम खुले थे। तो उसे लगा कोई चोर घुस गया है। वो जब बाहर निकल दिखता है तो कोई नहीं दिखता है उसे, ये दोपहर का टाइम था। तो वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है, फिर आराम से आराम करता है और शाम को बाहर चले जाता है घूमने। जैसे ही फिर वो शाम को घूम करके वापस आता है और खाना पीना बना करके खा करके जब सोता है, तो उससे जब रात को नींद खुलती है तो वैसे ही होता है फिर से कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है, और ऊपर देखता है तो देखता है कि कोई पंखे से लटक करके कोई मर गया है। और वो लगातार उसे देखे जा रहा है, मुस्कुराए जा रहा है। बस इतना देखते के साथ वो कैसे कैसे करके उठता है, भागता है गेट की तरफ, और पता नहीं क्यों अचानक से उसका कहना है कि वो बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश होकर के वो उठता है तो वापस अपने आप को बेड पे ही पाता है, जबकि उस घर में उसे कोई देखने नहीं आया था उस दिन। सुबह उठता है, उसे अच्छे से याद था कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और वो गेट पे बेहोश हो गया था। और गेट के बाद वो अचानक से उठता है तो वो अपने बेड पे ही उठता है। फिर एक दिन बाद उसके दोस्त आ जाते हैं वापस, अपने दोस्त को सब कुछ बताता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि भाई तुम जो भी नशा कर रहे हो वो थोड़ा कम कर दो, तुम्हारे नशा के चलते ये सब हो रहा है। तो ये सब चलते रहता है। उसका इतने ही दिन में, थोड़े दिन में उसके दोस्त का जो तीसरा लड़का था उसका बर्ताव थोड़ा चेंज हो जाता है। वो मतलब अलग ही बिहेव करने लग रहा था, अकेले में कुछ बातें करने लग रहा था, कुछ कुछ बोलने लग रहा था, हंसने लग रहा था। अपने रूम में सोए हुए अचानक से जब तीनों एक साथ रहते हैं अगर गेस्ट रूम में, तो सोए सोए अचानक से पंखे की तरफ देखने लगता है, वो मुस्कुराने लगता है। इसको देख करके इसके बाकी दोस्त भी डर गए कि इसके साथ क्या हो रहा है। फिर अचानक एक दिन क्या होता है कि उस घर में कि वो रात में वो लोग सोए हुए थे, एक ही जगह तीनों सोए हुए थे। तो अचानक से वो जो तीसरा लड़का था वो उठता है, जो उस दिन डर गया था। वो उठता है और वो अचानक से किसी कोने में जाके कीड़ा खाने लगता है, मरा हुआ कीड़ा या जिंदा कीड़ा पकड़ के खाने लगता है। उसको देख करके वो लड़के लोग बहुत डर जाते हैं। देखता है कि वो अपने नाखून से पूरा ड्रॉवर को खरोंच रहा है। इसको देख करके वो लोग वीडियो बनाते हैं और गेस्ट रूम में उस लड़के को अकेले बंद कर देते हैं। वो लोग बाहर चले जाते हैं अगल बगल मदद मांगने के लिए। तो जब 2-3 घंटे बाद जब उस दरवाजा को खोला जाता है, बाकी लोग आते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का बिल्कुल बेहोश पड़ा है, और अपने नाखून से, अपने हाथों से, हाथ उसका पूरा खूने खून हो गया था, क्योंकि हाँ वो अपने हाथ से ड्रॉवर को खरोच रहा था, दीवार खरोच रहा था। तो इसे देख करके उसके मम्मी पापा को बुलाया जाता है कि आप आ जाओ, आपके बेटा का ये हाल है। जब उसके मम्मी पापा आते हैं, उसे जब बहुत सारे साधु और पुजारी के पास दिखाते हैं, तो उन्हें बताया कि जिस घर में वो रहता है उस घर में ही कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जो उस पर हावी हो गई है। तो बहुत मुश्किल से वो लड़का फिर बचता है साधुओं की मदद से। और इसको देखते हुए जो लड़कों ने वीडियो रिकॉर्ड किया था और जो भी बताया, जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में अपने ओनर को बताता है, जो नॉर्वे में रह रहे थे। और जैसे ही उन्होंने वो वीडियो उनको भेजा तो वो वापस आते हैं अपने घर। अपने घर आकर के जब वो रहते हैं वहाँ पे भी, तो उन्हें भी कुछ वैसा ही महसूस होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने एक पुजारी को बुलाते हैं जो उनके फैमिली में ही थे। तो वो जब आकर के वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और बाकी चीज करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उस गेस्ट रूम में किसी शैतानी आत्मा का वास हो गया था, क्योंकि वो लोग जाने से पहले उस गेस्ट रूम में बिल्कुल बिस्तर तैयार रखे थे, ऐसा कि कोई वहां सोने वाला हो। और वहां काफी दिनों तक कोई नहीं सोया, और वहां पे ना तो कोई अच्छे से रोशनी आती थी, जिस वजह से
वहाँ पे निगेटिव एनर्जी अपना वास करने लगी। तो इस तरह से बहुत सारा पूजा अर्चना कराने के बाद वो घर उस निगेटिव एनर्जी से मुक्त हुआ। अभी उस घर में अमन के पापा और मम्मी दोनों अच्छे से रह रहे हैं वहाँ पे, बिना कोई दिक्कत के। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, घटना से ही पता चलता है कि आपको किसी भी घर में ऐसे ही सीधे जाके नहीं रहना है। अगर आप रहने जाते भी हो, अगर आप रेंटर भी हो, तो उस घर में पहले आप पूजा कर लो, खुद से ही पूजा करो, अच्छे से अगरबत्ती दिखा लो, शंखनाद बजा लो, ताकि वहां पे जो भी नेगेटिव एनर्जी हो वो दूर चले जाए। और अपने घर में या कभी भी रेंट पे भी रहते हो तो अपने बिस्तर को हमेशा खराब कर दिया करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उस बिस्तर पे सोने वाला है कोई, या तुम सोने वाले हो। और अगर रूम में कोई रोशनी आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो उस रूम में पूजा अर्चना कर लो, या फिर अपने भगवान से प्रार्थना कर लो कि भगवान मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, आप इस जगह पे रहना और इसकी सुरक्षा करना और मेरी भी सुरक्षा करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले बार फिर आपसे मिलूंगा एक सच्ची घटना।